हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर व स्टाफ नर्स की जो बम्पर भर्ती है वो यहाँ पे जारी हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म का फीस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है, हर एक अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। लाइव आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका अपडेट भी दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पे जो परमानेंट भर्ती है नर्सिंग ऑफिसर व स्टाफ नर्स की, इसके लिए कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्या योग्यता यहाँ पे रहने वाला है। बेसिकली अगर आप परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका बीएस नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। ये देखिए, बीएस नर्सिंग वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा चलिए और कौन कौन यहाँ पे भर सकते हैं, जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग कर रखा है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे हर स्टेट वालों को मौका दिया गया है, चाहे आप राजस्थान के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, उत्तराखंड के हो, पंजाब, हरियाणा, आप कहीं के भी हो। ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं नर्सिंग वाले, जिन्होंने नर्सिंग कोर्स कर रखा है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स वो बन सकते हैं। अभी आपको फॉर्म अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट आपकी रहने वाली है। यहाँ पे देखो आप, ओबीसी वालों के लिए 164, ठीक है, और एससी वालों के लिए 126, और एसटी वालों के लिए 12, और यहाँ पे जो अनरिजर्व में आते हैं उनका 264, AWS वालों के लिए 60। तो यहाँ पे तो आपको एक सीट लेना है, क्या पता वो एक सीट आपका इंतज़ार कर रही हो, तो आपको फॉर्म अवश्य भरना है क्योंकि ये परमानेंट सरकारी नौकरी है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखो, जिन्होंने बीएस नर्सिंग कर रखा है और पोस्ट बीएस नर्सिंग कर रखा है उनसे तो कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, मतलब जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 626 आपकी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। प्लस ऊपर देखिए आप 107 अलग से रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम वही है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों कर रखा है वैकेंसी का? तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वाली है बैकलॉन्ग वाली, ठीक है, 107 पोस्ट, और ये दूसरी है सभी के लिए, जनरल वालों के लिए, ठीक है, जिसमें आपका 626 पोस्ट है। मैं बोल रहा हूँ ना, सरकारी नौकरी पक्की है यहाँ पे। फॉर्म का फीस क्या रहेगा? तो फॉर्म का फीस यहाँ पे देखो कैटेगरी के हिसाब से रहेगा। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपका जो फॉर्म का फीस है यहाँ पे रहेगा 2000 प्लस 18% आपका जीएसटी, ठीक है। तो बेसिकली टोटल आपका हो गया 2300, यहाँ पे देखो आप 360, 2360 रुपये। और ये एसटी वालों का रहेगा 1200, 18% जीएसटी, तो टोटल हो गया 1416। ये आपका फॉर्म फीस रहेगा क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है, तो इतना सा फॉर्म फीस यहाँ पे बनता है। और एज लिमिट आपका 18 से 40 यहाँ पे रखा गया है, अभी ऑफिसली भी आपको दिखा देंगे। और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा यहाँ पे जारी हो चुका है। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मतलब आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा पूरा यहाँ पे, है ना, कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे जो आपका 60 नंबर का मार्जिन रहेगा ये आपका नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 नंबर का रहेगा जनरल इंग्लिश, और 10 नंबर का जनरल नॉलेज, 10 नंबर का रीजनिंग, और 10 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ये आपका रहने वाला है। चलिए, और
यहाँ पे इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो इसका लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 14 मई। 14 मई से पहले पहले आपको फॉर्म भरना होगा। अब आप बोलेंगे सर जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा। जॉब का लोकेशन आपका रहेगा, ये देखिए, ये ऑफिसली आप देख सकते हो, यहाँ पे रहेगा। काफ़ी नाम चलता है इसका, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये KGMU की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है परमानेंट, और यहीं पे आपका जॉब का लोकेशन रहेगा। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो पूरा का पूरा, ये देखिए, ये अप्रैल मंथ का बड़ा नोटिफिकेशन। लास्ट डेट फीस तो आपको 7 मई से पहले पहले जमा करवानी होगी फॉर्म की, और सबमिट आप कर सकते हो फॉर्म 14 मई तक। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट आ चुका है इसका, ये देखिए। और अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी दिखा देंगे कि कहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों को विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता है ना। बहुत सारे तो ये भी बोलते रहते हैं कि सर ये वैकेंसी फेक है, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, है ना। तो उनके मुंह पे तमाचा, ये ऑफिशियली जाके दिखा दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो, ये एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में एक तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, एक आपके पास 12वीं का मार्कशीट, ये तो कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, और रिसेंट जो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो अच्छे से क्लिक होना चाहिए, नया वाला। सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए 80 KB साइज में। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मार्कशीट का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपने BS नर्सिंग कर रखा है तो उसका डिग्री, अगर आपने GNM कर रखा है तो उसका डिप्लोमा, अगर आपने पोस्ट बेसिक कर रखा है तो उसका डिग्री भी यहाँ पे चाहिए। ये सब आपको स्कैन करने होंगे, चाहे तो आप साइबर कैफ़े की हेल्प ले सकते हो, ये ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में। तो देखो, जो PWD में आते हैं उनको 4% का, और जो एक्स सर्विस मैन है 5% का उनको, और जो DFF में आते हैं उनको 2% का, और फीमेल जेंडर को 20% का रिजर्वेशन यहाँ पे सरकार देने वाली है। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है ना, अब यहाँ पे लाइक बनता है, इतना सारा रिजर्वेशन सरकार आपको दे रही है। सो चलिए, अब मैं आपको ऑफिशियली दिखा देता हूँ। ये है KGMU का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 लाइन आपको दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, ये लीजिए, अच्छे से देखो आगे खोल के क्या लिखा हुआ है, KGMU नर्सिंग ऑफिसर। जो विद्यार्थी फेक का कमेंट करते हैं उनके मुंह पे तमाचा, ठीक है। ऑफिशियली अपडेट आ चुका है, और इसका लिंक एक्टिवेट 1 से 2 दिन में हो जाएगा। यहाँ पे सामने आपको दिख जाएगा, यहाँ पे वो तो अपडेट मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं KGMU नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस के बारे में। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे जारी हो चुका है, और इसके नोट्स भी हमारे पास है। अभी किस प्रकार से आपको प्राप्त करना है नोट्स, वो जो प्रोसेस है वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। बेसिक साइंस आपसे पूछा जाएगा, न्यूट्रिशन डाइट आपसे पूछा जाएगा, और साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, और साइकेट्रिक नर्सिंग। इसके अलावा फंडामेंटल नर्सिंग, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। ये देखिए, ये टॉपिक रहेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ लिए, समझो नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन पक्का, और हमेशा के लिए सरकारी नौकरी पक्की। बस यही चीज़ें आपको पढ़नी है। OBG आपको पढ़ना होगा, और प्रिंसिपल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, जो आपका सुपरविजन हो गया है ना, और एजुकेशन, ये सब आपने पढ़ रखा है नर्सिंग कॉलेज में, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ये बहुत ही कम सिलेबस है, और ये कवर कर लोगे आप, क्योंकि अभी आपके पास महीने 1.5 महीने का समय है, इसमें तो आप कवर कर ही लोगे। ये इतना सा सिलेबस है, वो तो हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो फिर नोट्स की सुविधा भी अपने पास है।
अगर आपको भी नोट्स लेना है तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। इन पे हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी KGMU नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है, स्टाफ नर्स का PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने फॉलो कर ही रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। MKS Bro 5, ये देखिए यहाँ पे हर एक न्यूज़ आपको पहले से ही अपडेट कर दी जाती है।